क्या आपने कभी सोचा है, एक गरीब परिवार का लड़का जिसके पास पढ़ाई करने के लिए कोई विशेष साधन नहीं है, लेकिन वही लड़का आगे चलकर पूरे देश का राष्ट्रपति बन जाए तो क्या होगा? एक साधारण परिवार का लड़का अगर अखबार बेच रहा हो और उसके सपने इतने बड़े हों कि आगे चलकर पूरे देश के लोग उसे अपना आदर्श मानने लगे तो क्या होगा? जी हाँ मेरे भाई, हम बात कर रहे हैं एपीजे अब्दुल कलाम की। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये आता है कि आखिर ऐसी कौन सी सोच थी जिसने एक लड़के को, एक साधारण परिवार के लड़के को आगे चलकर देश का राष्ट्रपति और बड़ा वैज्ञानिक बना दिया। बचपन आसान नहीं था। एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वर में हुआ था। उनका परिवार साधारण था, उनके पास बहुत ज्यादा पैसे नहीं थे। एपीजे अब्दुल कलाम के पिता नाव से जुड़े काम करते थे। घर का खर्च बड़ी सादगी से चलता था। बचपन से ही एपीजे अब्दुल कलाम समझ गए थे कि मन में इच्छा करने से कुछ नहीं होगा, इसके लिए हमें मेहनत भी करनी पड़ेगी। कहा जाता है कि एपीजे अब्दुल कलाम ने अपने परिवार की मदद अखबारें बेचकर भी की थी। सोचिए, एक तरफ पढ़ाई की चिंता, दूसरी ओर परिवार की जिम्मेदारी। लेकिन इतनी मुश्किलों के बावजूद भी उनके अंदर जो सीखने की भावना थी वो कभी कम नहीं हुई। यही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी, क्योंकि जब इंसान मुसीबत में होता है तब भी अगर वो सीखना बंद नहीं करता है तो इसका मतलब है कि वो इतिहास बनाने की तैयारी कर चुका है। एपीजे अब्दुल कलाम के जीवन से मिलने वाली पहली बड़ी सीख, कभी भी छोटा मत सोचिए। जितना बड़ा सपना देखते हैं उतना बड़ा सपना देखिए, क्योंकि जब आप बड़ा सपना देखते हैं तो आपकी मेहनत भी बड़ी होती है। जब मेहनत बड़ी होगी तो आपको सक्सेस भी बड़ी मिलेगी। इसलिए कभी छोटा नहीं सोचना है। जिंदगी में आए हो तो कुछ इतना बड़ा सोचो, इतना बड़ा करके दिखाओ लोगों को कि लोग सोचने पर मजबूर हो जाए कि इस साले ने किया तो किया कैसे। इसलिए आपको यही कहना चाहता हूँ, एपीजे अब्दुल कलाम हर एक इंसान से कहते थे, कभी भी आपको छोटा नहीं सोचना है। कभी भी अपने बारे में गलत धारणा नहीं लानी है अपने मन में कि मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरी औकात नहीं है, मेरे पास संसाधन नहीं है, मेरे पास कोई मतलब सुविधा नहीं है। जब इंसान के पास सुविधा नहीं होती है तब वो और चार चांद लगा के अपनी जिंदगी में आगे बढ़ता है। इसलिए जब आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे पास सुविधाओं की कमी है, जब आपको लग रहा है मेरे पास संसाधनों की कमी है, तब आप इतना बड़ा इतिहास रच सकते हैं मेरे भाई, जिसकी कल्पना शायद ही आपने की होगी। लेकिन उसके लिए आपको मेहनत लगेगी, एफर्ट्स लगेंगी, कोशिशें लगेंगी और बार बार सफलता मिलेगी। लेकिन आपको हार नहीं माननी है। जब हार मानोगे तब आप टूट जाओगे, और टूट जाओगे तो जिंदगी में कुछ बड़ा नहीं कर पाओगे। इसलिए सबसे पहले बड़ा सपना देखिए। एपीजे अब्दुल कलाम के जीवन से मिलने वाली दूसरी सबसे बड़ी सीख, संघर्ष से कभी मत भागो। जो लोग ये सोचते हैं कि मेरी जिंदगी में स्ट्रगल आया, मेरी जिंदगी में संघर्ष आया, अब मैं थक गया हूँ, अब मैं इससे नहीं लड़ सकता हूँ, वो उनकी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती है। राम ने अगर 14 साल वनवास नहीं काटा होता तो उनको राजयोग कभी नहीं मिलता। सोच के देखिए, जिस इंसान को शाम को कहा जाए कि तेरे को सुबह को राजा बनना है और उसी रात उसी इंसान को दोबारा से कहा जाए कि अब तेरे को राजे बनने का मौका नहीं, अब तेरे को 14 वर्ष का वनवास दे दिया गया, तो उस इंसान के दिल पर क्या बीतेगी। अगर इतने बड़े भगवान होने के बाद, इतने बड़े मतलब योद्धा होने के बाद राम जी ने मतलब 14 वर्ष का वनवास स्वीकार कर लिया, आप और हम तो है ही कौन मेरे भाई। तो आपको और हमको भी संघर्ष करना पड़ेगा। हमारे जीवन में संघर्ष आएगा, आपको उससे लड़ना पड़ेगा। आपको ये नहीं दिखाना संघर्ष को कि मैं कमजोर हूँ, उसको ये दिखाना कि मेरे से मजबूत कोई नहीं है। जब आपके जीवन में संघर्ष आ रहा है इसका मतलब आप इतिहास बनाना शुरू कर चुके हैं, क्योंकि संघर्ष उसी इंसान के जीवन में आता है। भगवान उसी को संघर्ष देते हैं जिसके अंदर कुछ करने का दम होता है। अगर आपके जीवन में आज संघर्ष चला हुआ है तो आप उस लाइफ में जी रहे हैं मेरे भाई। आने वाले कुछ सालों के बाद आपकी लाइफ इतनी बदल जाएगी जिसकी कल्पना आपने शायद खुद भी नहीं की होगी। लेकिन इसके लिए आपको सही दिशा में मेहनत करनी पड़ेगी, कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी और लगन के साथ, धैर्य के साथ, पेशेंस के साथ काम करना पड़ेगा। जब तक आप इन सारी चीज़ों से काम नहीं करोगे, इन सारी चीज़ों को कोरिलेट करके नहीं चलोगे, इन सारी चीज़ों को साथ में लेकर नहीं चलोगे, तब तक आप जिंदगी में कुछ बड़ा अचीव नहीं कर पाओगे। इसलिए आपको यही कहना चाहता हूँ, संघर्ष से कभी मत भागो। संघर्ष जिस इंसान के जीवन में बहुत ज्यादा संघर्ष आया है, ये इतिहास गवाह है इस चीज का। जिस इंसान के जीवन में बहुत ज्यादा संघर्ष आया, महाराणा प्रताप के जीवन में कितना बड़ा संघर्ष आया आपको पता था? उन्होंने जंगलों में जाकर जीवन काटा था। लेकिन मतलब नाम उसी का ही ऊंचा होगा जिसने संघर्ष काटा होगा, जिसने संघर्ष से अपनी लाइफ को ऊपर उठाया होगा। नाम भी इतिहास में उसी का ही रचा जाएगा, बाकी किसी का नहीं लिखा जाएगा। इसलिए आपके जीवन में अगर संघर्ष है तो इसका मतलब है कि आप बहुत अच्छी जिंदगी में हैं। आने वाले आपके कुछ साल ऐसे होंगे जिसकी कल्पना आपने शायद खुद भी नहीं की होगी कि मैं इतने बड़े ओहदे पर, इतने बड़े पद पर पहुंच सकता था या नहीं पहुंच सकता था। अगर आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आती हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इतना कहना चाहता हूँ। जय श्री राम, जय श्री महाकाल।